हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन का मार्च वाला अटेम्प्ट जो वो आ चुका है, कल से इसके एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट टाइम में आपकी धड़कनें जो बहुत तेज हो रही होंगी, और अगर बच्चों ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपकी धड़कनें अगर तेज हो रही है, तो ऐसा मान के चलो कि बिल्कुल ये नेचुरल चीज है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तब जाके ऐसा मानना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट बच्चों, लास्ट आज का दिन है आपके पास में, आज की रात बेसिकली आपके पास में है। तो जिन बच्चों की कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है और जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम है, उन बच्चों को कुछ खास बातों का बच्चों ध्यान रखना है, जिनकी वजह से अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो बच्चों मान के चलो कि आप एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट जो वो रहने वाले हो। और आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम में जो ज्यादातर खेल है वो किसका रहता है, कॉन्फिडेंस का खेल रहता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो, तो बच्चों मान के चलो कि बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट को तो तुम ऑलरेडी पीछे जो वो छोड़ चुके होगे। ठीक है, तो एक एक करके बच्चों हम आपको सारी बातें जो बताने वाले हैं। उससे पहले बच्चों में आरबीसी 3.0 बैच के बारे में भी आपको पता होगा कि ये बैच जो ऑलरेडी इसकी क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, जिनको लग रहा है कि जेईई मार्च वो अच्छा करने वाले हैं, जिनको लगता है कि अब उनको पूरे तरीके से जेईई एडवांस पे लग जाना चाहिए, उनके लिए भी बच्चों इस बैच में 20 मार्च से जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जिनको जेईई मेन पे सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे फोकस करना है, उन बच्चों के लिए भी 20 मार्च से जो इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों, अब आप जो इस अटेम्प्ट के बाद में कोटा आ सकते हो, डायरेक्टली हम लोगों से पढ़ सकते हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते। देखो, फर्स्ट जो सबसे काम का और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है कि अब लास्ट टाइम में बच्चों आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि जितने टेस्ट हम ज्यादा देंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और हम बहुत अच्छे से बचा देंगे। बट बच्चों ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम में यार क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट देते हो, अब कई बार हो सकता है कि मॉक टेस्ट जो वो आपका ज्यादा रेलेवेंट नहीं हो, तो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर जो रेलेवेंट है, बट लास्ट टाइम में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अपना कॉन्फिडेंस जो अपना जो मोरल है वो बच्चों तुरंत डाउन हो जाता है, और उसका इफेक्ट जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो जो भी मॉक टेस्ट आप अब तक दे चुके हो, सिर्फ उन्हीं को आपको रखना है। अब आगे बच्चों इस टाइम में अगर आपका मान लो कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद में पेपर है या अगली शिफ्ट में पेपर है, तो आपको मॉक टेस्ट अब बिल्कुल भी नहीं देने हैं। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है बच्चों नो मोर सिलेबस कवरेज। काफी सारे धुरंधर ऐसे होते हैं जिनके 3-4 चैप्टर बचे होते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो अपने पास में 1 रात है, 2 रात है, इतनों में तो हम सिलेबस निपटा देंगे। बट यार सोच के चलो कि जिस सिलेबस को आप इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब इतने दिनों में आप उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हो, तो क्या वो 1 रात में सर पॉसिबल है? नहीं है। तो धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है, क्रांतिकारी आपको बनने की जरूरत नहीं है बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना आपने सिलेबस जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, उसी को सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन का एक प्रॉपर तरीका जो वो क्या होना चाहिए लास्ट डे में वो भी बताएंगे। बट इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने कोई चैप्टर अभी तक छोड़ रखा है तो अब आपको वो छोड़ ही देना है। ऐसा आपको मान के चलना है कि वो चैप्टर जो है वो जेईई मेन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंट रहना है कि पूछा ही नहीं जाएगा। ये तो जितना मैंने पढ़ा है उतना ही एग्जाम में जो वो आने वाला है। अब अगली चीज है कि बच्चों, अब मान लो कि जिनका आपको कल ही जिन बच्चों का एग्जाम है या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में है, उनको सिलेबस जो वो एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा ना लास्ट टाइम में। तो रिवीजन जो है उसको कैसे करना चाहिए सर? क्या सबसे एफिशिएंट वे क्या है लास्ट टाइम में रिवीजन का? मेरे हिसाब से तो अमित सर एकदम फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन। उससे ज्यादा कुछ ना 3 बने, ना 5 बने, ना 3 बने। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन करें। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। लास्ट टाइम में आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, कुछ की पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखना है, उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ जो वो रिवीजन करना है। अब फॉर्मूलाज और की रिवीजन की पॉइंट जो वो सारे के सारे आपको कहां पे मिल सकते हैं? देखो, इसका जो सबसे सही तरीका है वो तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए था कि आपके स्टार्टिंग से जो वो ये सब नोट्स फॉर्मूला जो वो तैयार रहने चाहिए थे, ताकि लास्ट टाइम में आप खुद के हैंड रिटन जो फॉर्मूलाज हैं और की पॉइंट्स उनको रिवाइज कर सको। बट यार हमें पता है कि क्रांतिकारी तो सभी होते ही हैं। अगर सारे लोग ये काम करने लग जाए कि वो स्टार्टिंग से अपना सब कुछ मटेरियल तैयार रखें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए भी एटीपी जो उनका खास ध्यान रखता ही रखता है हमेशा। तो उनको क्या चाहिए कि सारे फॉर्मूला जो उनको भाई एक फाइल में मिल जाए, एक जगह मिल जाए, बार बार उनको कहीं पे भटकने की जरूरत ना पड़े।
तो उनके लिए भी अच्छा, ये तो आरबीसी, ये तो क्लासरूम कोर्स, और ऑनलाइन के लिए आरबीसी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसके अंदर भी आप वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो या फिर ऐप के थ्रू जो वो एनरोल इसके अंदर कर सकते हो। तो हम बच्चों बात कर रहे थे कि सारे फॉर्मूला जो वो आपको कहां पे मिलेंगे। तो आपको क्या जाना है, आपको एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाना है। यही सेम काम जो ऐप में जाके भी कर सकते हो। अब क्या हो रहा है कि ऐप जो उसको बच्चों अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में कुछ बच्चों के हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो कि ऐप जो वो क्रैश कर रही हो, तो उन बच्चों को क्या करना है, ऐप को सिंपली अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से इंस्टॉल कर लेना है। काफी बच्चे पूछ भी रहे थे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको फिर से बता देता हूं कि जिनको भी बच्चों ये प्रॉब्लम आ रही है वो ऐप को एक बार रीइंस्टॉल कर लेना। कुछ भी नया अपडेट आता है, नया अपडेट आने के बाद में बहुत सुंदर और प्यारी सी एटीपी स्टार की ऐप जो वो आपको लगेगी, बहुत पसंद बच्चों वो ऐप आपको आएगी। तो उसको एक बार जो वो आप रीइंस्टॉल कर लेना अगर ऐप जो क्रैश हो रही हो। उसके डेटा भी इंटैक्ट रहने वाला है अमित सर। कई बच्चों का था कि सर डेटा चला जाएगा क्या, हमने जो डाउनलोड कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। आप एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें वापस से, योर डेटा विल बी इंटैक्ट। ओके हाँ, तो आपको ये सब जो वो कहाँ पे मिलना है वाला है बच्चों, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, वेब का होम पेज है। ऐसा से आपको कुछ एटीपी स्टार की ऐप पे दिखेगा और यहाँ पे एक सेक्शन है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर जब आप जाओगे बच्चों तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, काफी सारे अलग अलग पोर्शन आपको दिखेंगे। तो आपके काम का कौन सा, आपके काम का कौन सा फॉर्मूला सीट है जो है वो आपके काम का है, जहां पे सारी आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स जो तीनों की पीडीएफ बच्चों मिल जाएगी। मैथ्स में जैसे अगर मैं दिखाऊं कि आपके पास में क्या रहने वाला है, तो यहां पे देखो मैथ्स फॉर्मूला बुकलेट है और इसके अंदर चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो एक दिन ये जरूर खत्म हो जाएगी। मतलब एक रात में ही खत्म करनी है तुम्हें, तो एक दिन नहीं लगाना, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो आपको मिल जाएगी। तो कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको भटकती हुई आत्मा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए उसके बाद में कुछ एक और जो ज्ञान की बातें हैं जो और आपके पास में आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। तो अगला है बच्चों रफ वर्क। इसको सबसे ज्यादा बच्चे क्या है कि हल्के में ले जाते हैं, इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व, पेपर सोल्व करना उन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल रैंडमली वो करते हैं कि कोई क्वेश्चन कहां पे सोल्व किया, कोई कहां पे सोल्व किया। और काफी बार अपने को क्या होता है कि सर क्वेश्चन जो बीच में छोड़ना पड़ता है कई बार कि भाई इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम इसको लास्ट में एक बार देखेंगे। और अब जब आपके पास में लास्ट में सपोज 15 मिनट बचे हैं और आपको दोबारा से वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने बीच में छोड़े हुए हैं, तो क्या आप उस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना स्टार्ट करोगे? नहीं, आप क्या देखोगे कि यार मैंने कहां पे सोल्व किया। लेकिन अगर मान लो कि आपने उस रफ वर्क को ऐसे रैंडमली कहीं पे भी फैला रखा है तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने में शायद 1-2 मिनट लग जाएगी आपने कहां पे सोल्व किया था। सर ऐसे में अपन लाइन मार्क कर सकते हैं, जहां पे किया है तो अपन ने 2 पार्टीशन में एक लाइन मार्क करके लाइन मार्क के बाजू में करेंगे, लाइन आपकी ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और आप एकदम क्रिस्टल और क्लियर रहोगे कि भाई यहां पे हमने ये चीज कर रखी है। बिल्कुल। तो ऐसे केस में बच्चों आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करो उसको सीक्वेंस वाइज आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चों की तरह अच्छी अच्छी राइटिंग में। रफ वर्क है तो ऐसा नहीं कि वो फालतू का, वो भी कई बार काफी काम का हो जाता है। तो रफ वर्क को बहुत सीरियसली आपको सेक्शन वाइज, जैसा कि सर ने आपको बताया कि लाइंस ड्रॉ कर करके उनके बीच में रफ वर्क जो वो अच्छे से मैनेज करना है, ताकि लास्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है तो आप उसको इजीली कर पाओ। चलिए अब कुछ ज्ञान की बातें सूर्यमान सर भी बता देते हैं आपको। तो यार बच्चों मैक्सिमम बातें सर ने बताई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात था भैया आपका रिवीजन, फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन। तो अभी एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाएं, पीडीएफ डाउनलोड करें और अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाए सारे फॉर्मूले से बेसिकली। आगे अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा इसके बाद कि भाई आप एग्जाम के अंदर जब बैठो तो आपका मोरल और कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। उसको हाई रखने के लिए क्या करना है, जब एग्जाम के अंदर बैठेंगे आप, ठीक है। अच्छा कई बच्चों का सर जो फेवरेट अटेम्प्ट इनका थोड़ा बहुत बिगड़ गया है, ठीक है, वो ज्यादा सीरियस होके ना बैठे यार, आप ज्यादा और अंडर कॉन्फिडेंस में ना बैठे यार अगर ये भी बिगड़ा तो क्या होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, वापस से आप मानिए कि आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है, ठीक है, वापस से आपके लिए एकदम मतलब फ्रेश कंपटीशन है। क्लियर है कि नहीं? आप ऐसा घबराए नहीं और परेशान ना हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें प्यारे बच्चों, इसके लिए जब आप सवाल करें, ठीक है, तो जब आप पहला सवाल ऐसा उठाएं जो आपसे बनता हो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है और जो सवाल आपके छूट रहे हैं उनके आगे आप मार्क करते जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने नंबर 1 मार्क किया, तो 1 मार्क किया मतलब क्या है, जब ये सवाल मैं बना सकता हूं पर अभी मेरा समय ज्यादा लग रहा है, तो जब मैं दोबारा पेपर पे आऊंगा तो वापस से पहले अटेम्प्ट में नंबर 1 वाली प्रॉब्लम करूंगा। जिसके आगे आपने नंबर 2 मार्क कर रखा है, मतलब ये वो सवाल है जो शायद मुझसे ना बने, तो जब मैं दोबारा से इस पे आऊंगा सेकेंड टाइम तब मैं इन सवालों करूंगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं बेटा, ट्राई टू इंडल्ज 3 आवर स्टडी एग्जाम टाइम, ठीक है।
देखो क्या है, जिसका मान लीजिए 2 से 5 का स्लॉट है, तो अभी हाल फिलहाल आज का दिन आपका बहुत यूजफुल है। 2 से लेके 5, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 1:30 से लेके 5 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, ठीक है। आपका दिमाग पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन में होना चाहिए। आप कोशिश करें कि उस टाइम पे सोए ना, कहीं घूमने ना जाए, कहीं खेले ना, क्योंकि क्या होगा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, आपकी बैठने की थोड़ी सी क्या होती है लिमिट बढ़ जाएगी। क्योंकि वहां पे भी क्या होता है बच्चों, जब एग्जाम में अपन बैठते हैं, ठीक है, तो अपना दिमाग फोकस ही नहीं कर रहा है, ठीक है, गाने चल रहे हैं दिमाग में, डिंचक डिंचक, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आपका दिमाग पूरे 3 घंटे एकदम फोकस्ड रहना चाहिए पूरे पेपर से, ठीक है, तो आप एक अच्छे सोल्जर की तरह आप उससे पेपर से फाइट कर पाए। जैसे कि सर ने जो बताया 3 घंटे में, और आई थिंक कि सर ये जो 3 घंटे भी, ये जो इनको एग्जाम टाइम वाले जो आपने जैसे कि बताया कि किसी का 2 से 5 पेपर है, तो उस टाइम पे आप लगातार पढ़िए, तो शायद मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि उन 3 घंटों में भी आप ना डिवाइड कर लें कि पहले 1 घंटे आप जो केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, फिर 1 घंटे फिजिक्स का करें, फिर 1 घंटे मैथ्स का करें। क्योंकि अगर आप मान लो कि तीनों घंटों में एक ही सब्जेक्ट को अगर आप कवर करोगे, तो एग्जाम में क्या होता है कि आपको हर 1 घंटे के बाद में सब्जेक्ट जो स्विच करना होता है, तो वो स्विच करते टाइम पे आपको 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट जो मैनेज करने, ना कि 3 घंटे में एक सब्जेक्ट मैनेज करना है, तो शायद ज्यादा एफिशिएंट वे वो होगा कि आप इन 3 घंटों में तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की आप ट्राई कीजिए। और अगला पॉइंट है भाई प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 12 घंटे सो रहे हैं अपन, है ना, ये नहीं कि बढ़िया पढ़े कुमकरट टाइप, नहीं नहीं। प्रॉपर स्लीप है बेटा, आप अपने 7 से 8 घंटे की आप प्रॉपर स्लीप लें एग्जाम से 1 दिन पहले, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये 8 घंटे में पढ़ के आप एकदम तीर मार लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इत्मीनान से जो हुआ आपने जितना किया, आप अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, जितना किया आपने अच्छा किया, और कोशिश ये करना कि भाई जैसे सर ने बताया, अपने अंदर ये बिलीफ हो कि भाई पेपर यहीं से आएगा जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, तभी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, पूरा कॉन्फिडेंस का ही गेम है, ठीक है। 4 से 5 सवाल तो एटलीस्ट सर कॉन्फिडेंस के गेम है, और वहां पे आपके 20 से 25 मार्क अप एंड डाउन हो सकते हैं। क्लियर है? आखिरी पॉइंट देखते हैं बेटा, रिमेंबर इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स नॉट योर लाइफ। प्यारे बच्चों, वी एट ATP स्टार रियली फील द वैल्यू ऑफ योर मोरल सपोर्ट। क्लियर है क्या बच्चों? ये सिर्फ एग्जाम है, ठीक है, ये आपकी लाइफ नहीं है, आपकी जिंदगी नहीं है कि अगर एग्जाम थोड़ा बहुत खराब हो गया, अरे पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, घर वाले क्या, अरे सब गए भाड़ में। किसी के बोलने से अपने को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हो तो सब है, आपका सुरक्षित रहना, आपका सही रहना, आपका कंसिस्टेंट रहना जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट एन एग्जाम। क्लियर है? तो एग्जाम देने के बाद आके थोड़ा चिल रहे, परेशान ना हो। मैक्सिमम बच्चे सर बहुत परेशान रहते हैं, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको ना, थोड़ा सा चिल रहे। आपके पास और अटेम्प्ट्स भी हैं, ठीक है, अभी तो सर अपने पास और अटेम्प्ट है, और अपन एडवांस के लिए भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है कि नहीं। और RBC तो है ही सही अपना साथी, कोई दिक्कत ही नहीं है। RBC आए, क्लासरूम हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में आके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा जो हम शायद लिखना भूल गए, नेगेटिव मार्किंग, जो आज की जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे अंधाधुंध आप नेगेटिव मार्किंग जो करके जाते हो यार, एक ये जो अपने आप से वादा करना है और इसको कमेंट में भी आपको लिखना है। जैसे आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचो, आपको कमेंट में लिखना है नो नेगेटिव मार्किंग। क्या लिखना है? नो नेगेटिव मार्किंग। अपने दिल में, अपने जहन में ये बात जो बैठा लो। काफी बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो पूरा पेपर जो अटेम्प्ट करते हैं, उन्होंने लास्ट में काउंट किया कि मैंने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, वो देखेंगे कि भाई मैंने तो 160 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया है। उसके बाद में उनका जो अंदर वाला जो क्रांतिकारी दिमाग है वो जागेगा कि यार 160 मार्क्स से तो बहुत कम है, इतने में क्या होगा, तो मेरे को जो नहीं आते मैं तुक्के मारता हूं। और वहां पे जो बच्चों आप डायरेक्टली 160 से 140, 142 यहां तक आप पहुंच जाते हो, तो सोच रहे हो कि हो सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि आप जो एग्जाम का जो पेपर दे रहे हो उसका लेवल डिफिकल्ट है या इजी है। वो डिसीजन जो बाद में लिया जाएगा, वो डिसीजन कोई और लेगा। तो आपको हो सकता है कि आपकी शिफ्ट का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो उसमें 160 जो मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे हो सकता है आपने 200 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, जितना भी किया हो, बट बेटा जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, वो जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप लास्ट आंसर तक पहुंचो, उसी क्वेश्चन का आंसर जो आप मार्क करोगे। अदरवाइज एक भी क्वेश्चन जो वो आप तुक्का नहीं मारोगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो वो आपको नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग बच्चों अगर मिनिमम करोगे तो मान के चलो कि आपका स्कोर जो अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। तो आपको कमेंट में क्या करना है, क्या कमेंट करना है? नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और एक और कमेंट करना बच्चों, आपको क्या कमेंट करना है? फोड़ेंगे। ये 2 कमेंट मेरे को चाहिए, कमेंट सेक्शन से भर दो, फोड़ेंगे। और उसी एग्जाम देने के आने के बाद में अपना जो आपका कमेंट जो आपने किया था फोड़ेंगे, और जो आपने कमेंट किया था नो नेगेटिव मार्किंग, उन दोनों को लाइक करना है और उनके आंसर में बताना है कि क्या आपने इन दोनों चीजों को फॉलो किया, क्या आपने पेपर को फोड़ा है, क्या आपने नो नेगेटिव मार्किंग वाली बात पे ध्यान दिया है। ठीक है बच्चों, तो
काफ़ी है। अगर इन बातों को आप सबका ध्यान रखते हो तो आपको पेपर फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पूरी एटीपी स्टार की टीम जो आपके साथ है, कल सबसे पहले जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या फिर जिनका सेकंड में होने वाला है या आगे आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके लिए बिल्कुल हम बच्चों स्टूडेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन जो वो भी आपके लिए लेके आएंगे, जो कि सेकंड शिफ्ट या आने वाली शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था, एग्जैक्ट हमने एनालिसिस जो पेपर कंप्लीट होते ही दिया था, और इस बार भी बच्चों हम आप लोगों के लिए वही काम जो वो करने वाले हैं। तो अगेन बच्चों, ऑल द बेस्ट फ्रॉम एटीपी स्टार टीम।